हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 11.4 करना शुरू करते हैं। इसमें हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है, उसके लिए रेसिड्यू वन है। पहले क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा कितना है 7 × 7 × 7, 7 से 7 कट गया, ये 88 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया वो 49, और ये हमारा कितना हो गया 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे 4312 आ गया। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया पहले पार्ट का। दूसरे का देखिए, इसको सेकंड कर लेते हैं, ये फॉर्मूला लिखा रहने देते हैं। ठीक है, कि दूसरे में ये यूज़ करना है। क्या वैल्यू है 4/3 पाई की वैल्यू ये रहेगी 22/7, 6 टाइम लिखना है उसको। (0.09 0.03 ये 88 इंटू 0.03 0.63 0.63, इसको मल्टीप्लाई करने पे 1.047 समथिंग आएगा। इसको हम अप्रोक्स 0.5 अप्रोक्स मान लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल, जिसकी डायमीटर हमें गिवन है। पहला पार्ट देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही वो वाटर डिस्प्लेस करेगा, इसलिए हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया। पाई के लिए कुछ नहीं बोला, 28 डायमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 14। ठीक है, ये 2 पे कट गया, ये 88 2 इसको करेंगे तो 196/3। इस पूरे को डिवाइड करने पे हमारा आंसर आएगा 11498.66 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, तो वो स्फेरिकल बॉल इतना वाटर डिस्प्लेस करेगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड देखो, उसमें डायमीटर 21 दिया है, तो इस पर सेकंड नंबर डाल लो। फोर बाई 3 पाई की वैल्यू सेम रहेगी। रेडियस, ये डायमीटर तो रेडियस 2 लगा लो इसके नीचे। ये 4 हो गया, ये पूरा 4 कैंसिल हो गया। ये 21 तो 0.01। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा कैंसिल। 2 से ये 11 पे, तो हमारे पास ये बचा। इस पूरे को सोल्व करने में 0.00481 सेंटीमीटर क्यूबिक आएगा। तो इस वाले स्फेरिकल बॉल से इतना वाटर डिस्प्लेस होगा, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 एक मेटेलिकल बॉल है, उसके डायमीटर गिवन है, उसका मास बताना है। डेंसिटी ऑफ मेटल कितनी है 8 ग्राम है। ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूबिक, तो हमें उसका वो बताना है। ठीक है, तो रेडियस देखो, रेडियस क्या होगी, रेडियस हमारी होगी इसका हाफ 2.1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ बॉल, स्फेयर है, स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो 4/3 22/7, आर कितना है 2.1 2.1 2.1, ये 21 हो गया तो 0.1 आ गया। ठीक है, 88 0.1 2.1 2.1, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर 38.808 सेंटीमीटर क्यूबिक आ जाएगा। ठीक है, हेयर 1 सेंटीमीटर क्यूबिक है मास, कितना मास है उसका 8 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर कितना होगा 38.808 को 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर 345.39 ग्राम अप्रोक्स आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें डायमीटर ऑफ मून है वो 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ के इक्वल है। ठीक है, और उसका फ्रैक्शन बताना है वॉल्यूम का, कि अर्थ का जो वॉल्यूम है मून के वॉल्यूम में कितना है।
तो लेट रेडियस ऑफ अर्थ बी आर, आर मान लिया, डायमीटर क्या होगी इसका डबल, ठीक है। और ये हो गया डायमीटर ऑफ मून क्या है 1/4 ऑफ डायमीटर अर्थ। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसकी रेडियस 1/4 2r, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये कट गया, तो कितना हो गया 1/4 r उसकी रेडियस हो गई। अब वॉल्यूम निकालना है, दोनों का रेशियो बताना है ना, फ्रैक्शन। तो वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ये हमें पुट करना है 4/3 पाई r। और मून की रेडियस क्या है ये 4/3, उसकी रेडियस क्या है r है। ये तो सेम है, कट गया 1/4 का क्यूब 1/16 r की पावर 3, नीचे r की पावर 3, ये कट गया। तो क्या रिफ्रैक्शन आया 1/64। ये हमारा आंसर हो गया, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक हमारे पास स्फेरिकल बॉल है, उसमें की डायमीटर गिवन है, वो कितना मिल्क होल्ड कर सकता है। तो कोई चीज़ होल्ड करने, उसकी कैपेसिटी निकालने के लिए वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल निकालने के लिए 4 है, ये हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ, तो इसलिए 2/3 लिखा, 2/3। ये डायमीटर वो तो रेडियस क्या होगी उसका हाफ ले लो, ठीक है। 2 से 2 कट गया, 2 से 11 पे, 5 से 1.5, 3 से 0.5, 11, 0.5, 10.5, 10.5, ये हमारा 3.03 सेंटीमीटर क्यूबिक आ गया, ठीक है। इतना करने के बाद अप्रोक्स डाल लेना। अब इसको लीटर में बदलना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक इक्वल टू 1/1000 लीटर के इक्वल होता है। तो 3 सेंटीमीटर है, क्यूबिक है, लीटर बदलने के 1000 डिवाइड करो, 0.3 मिल्क होल्ड कर सकता है हमारा हेमिस्फीयर बाउल। तो क्वेश्चन नंबर 5 था, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक हेमिस्फीयर टैंक है जो आयरन शीट का बना हुआ है, 1 सेंटीमीटर थिकनेस है उस आयरन शीट की, और इनर रेडियस 1 मीटर है। तो हमें वॉल्यूम बताना कितना आयरन शीट का यूज हुआ। इनर रेडियस 1 मीटर है, थिकनेस आयरन की कितनी है 1 सेंटीमीटर, मीटर पर तो 0.01 मीटर हो गया। तो आउटर रेडियस निकालनी है, आउटर रेडियस 1 में इसको ऐड कर लो, कितना होगा 1.1। अब देखो आयरन शीट निकालने के लिए हमें आउटर वॉल्यूम में से, आउटर हेमिस्फीयर वॉल्यूम में से इनर वो हेमिस्फीयर माइनस करना है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट, इसका निकालने के लिए फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर, ठीक है। अब देखो आउटर का फॉर्मूला ये है, हेमिस्फीयर है 2 लगाना है, ठीक है। और इनर का ये है, ये तो हो गया। इनर की रेडियस स्मॉल ले लो, इसको हम आर से डिनोट कर लेते हैं, इसको कैपिटल आर से, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ आउटर ये हो गया और इनर का ये हो गया। यहाँ से कॉमन 2, 3 पाई दोनों में कॉमन ले लो, आर की पावर 3 और आर की पावर 3 बचा, 2/3 यहाँ वैल्यू पुट करो। आर कितना है 1.1 का क्यूब माइनस, ठीक है। ये वाला पार्ट में रब कर देता हूँ, ये 44/21, 1 का क्यूब होता है 10301, ये -1 का क्यूब 1 होता है। इसको इसमें से घटाओगे 0.030301, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर आएगा 0.06348 मीटर क्यूबिक, ठीक है।
तो इतने मीटर क्यूबिक आयरन शीट से हमारा वो हेमिस्फीयर टैंक बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, क्या है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 422/7 आर का स्क्वायर। हमें रेडियस नहीं पता, वो निकालना है। आर स्क्वायर यहाँ आ गया, 144/7 ऊपर चला गया। ठीक है, ये 7 पे, तो आर 7/2 आ गया। यहाँ पे 2 का पेयर है, यहाँ पे 4 का रूट क्या होता है 2 होता है। ठीक है, ये आया था हमारा आंसर 749/4 आया था। इसका हमने रूट निकाला पूरे का, तो ये आ गया। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है ऑफ स्फीयर। क्या फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4 पाई की वैल्यू हमारी ये है, आर 7/2, 7/2 और 7/2। ये 4 हो गया, 4 से कट गया, 7 से 7, ये हमारा 11। 49 का 49 और ये 53/9 डिवाइड करने पे 179.66 सेंटीमीटर क्यूबिक आ गया ये हमारा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 1, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर के फॉर्म में है। उसको वाइट वॉश करने का जो इनर एरिया, अंदर का जो डोम है उसके अंदर का जो एरिया है उस पर सफ़ेदी करने का खर्चा इतना आया है और कॉस्ट 2 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है, तो उसका हमें इनर सरफेस एरिया बताना है। देखो, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ इनर एरिया कितना है, टोटल इतना है। तो किसी भी एरिया की कॉस्ट निकालने के लिए, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए एरिया इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, तब ये वैल्यू आई है ना। कॉस्ट कितनी पर मीटर 2 है, एरिया निकालना है। देखो यहाँ पे एरिया ऑफ, ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे 2 हो गए 4, ठीक है, 9.48 मीटर स्क्वायर, ये हमारा इनर कर्व सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, 2 से डिवाइड के 2 पे 4948 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, इनर सरफेस एरिया ऑफ डूम आ गया। अब वॉल्यूम निकालने के लिए हमें इसकी रेडियस पता होना चाहिए। ये मैंने रब कर दिया, इसकी वैल्यू ये है, ये तो होता है ना सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 249.98। इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आर का स्क्वायर हमें नहीं पता। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ, आर स्क्वायर यहाँ रह गया 249.98, 7 ऊपर चला गया, 2 × 44, 2 से कट गया, ठीक है। और ये बचा हमारे पास। ठीक है, आर का स्क्वायर है। अब इसको हम 11 से कट करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे हमारा आएगा ये आंसर। ठीक है, इसको फिर हम रूट निकालेंगे, आर की वैल्यू रूट निकालना तो तुम्हें आता ही है, नहीं आता तो देखो, पेयर बनाया 6 पे गया 36, 3 आया, यहाँ पे फिर 12 लेना होता है, पॉइंट था पॉइंट हमने वहाँ लगा दिया, यहाँ से हट गया 3, तो कितने पे गया 6.3। आर हमारा कितना आ गया 6.3 आ गया मीटर। कोई डाउट? ये करने के बाद
अब हमें क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम के लिए देखिए, वॉल्यूम ऑफ टू बाई थ्री पाई आर क्यूब। 2 पाई की वैल्यू ये हो गई, रेडियस हमारी 6.3 और 6.3 आ गया, 3 से 2.1, 3 से 7 से 0.3, 44, 0.3, 6.3 और 6.3, इनको मल्टीप्लाई करना है हमें अब। ठीक है, इसका आंसर हमारा आएगा 523.9 मीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम आ गया, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर ए हमारा 9 है, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है और सरफेस एरिया एस है। हमने मेटल के एक नया स्फीयर बनाया जिसका सरफेस एरिया एस डैश है, हमें न्यू वाले स्फीयर की रेडियस बतानी है। तो देखो, रेडियस ऑफ 27 स्फीयर की जो रेडियस है वो सबको आर से डिनोट किया है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर क्या बनेगा, 27 इंटू 4/3 पाई आर। ठीक है, कोई डाउट है? चलो, लेट रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर की रेडियस को हमने आर डैश माना है। ठीक है, तो 27 को मैंने एक नया स्फीयर बनाया, 27 4/3 पाई आर इक्वल टू 4 पाई आर डैश की पावर 3। ठीक है, तो ये तो सेम कट गया, पाई से पाई कट गया, 27 आर क्यूब है, वहाँ आर डैश की पावर 3, इसका क्यूब रूट करेंगे 3 आर आ जाएगा हमारा। तो आर डैश की वैल्यू क्या है, 3 आर है। ठीक है, इसका क्यूब रूट किया है मैंने, 3 का क्यूब रूट 27 होता है, आर क्यूब का आर आ गया। अब उनकी दोनों सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। एस का क्या होगा, आर हमारा स्मॉल आर है, तो एस का तो ये हो गया, एस डैश के लिए 4 पाई आर क्या है हमारी 3 आर। इनकी रेशियो बतानी है, तो 4 पाई आर ऊपर रखना है, 4 पाई 3 आर स्क्वायर नीचे, ये दोनों कैंसिल हो गए, आर स्क्वायर 9 आर स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, क्या आ गए 1:9। ये हमारा रेशियो आ गई दोनों का सरफेस एरिया का। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारी इस वाली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक कैप्सूल है मेडिसिन का, एक मेडिसिन कैप्सूल है हमारा। ठीक है, उसका स्फीयर की फॉर्म में उसकी डायमीटर गिवन है, तो रेडियस इसको 2 से डिवाइड करोगे, डिवाइड कर लो या मत करो, कर लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन निकालने के लिए वो स्फीयर के शेप में स्फीयर का वॉल्यूम लगाना है। ठीक है, ये पूछा है कितनी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है उस कैप्सूल को फिल करने के लिए, तो हमें ये निकालना है 1.75 1.75 1.75, 7 से कट गया। ठीक है, 3 से हमारा कुछ नहीं कटेगा, तो ये 88, 0.25 1.75 1.75 अपॉन 3। इस पूरे को सोल्व करने पे हमारा 22.46 mm क्यूबिक आएगा। तो इस कैप्सूल को फिल करने के लिए इतनी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो चुका है। फॉर मोर वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब K2S क्लासेस। थैंक यू।